नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए आज के टॉपिक का श्री गणेश करेंगे। दोस्तों, ग्रहों के राजा हैं भगवान सूर्य। भगवान सूर्य की रश्मियों से हर एक ग्रह प्रेरणा लेता है, ऊर्जा लेता है, आनंदित होता है। ऐसे ही भगवान सूर्य इस चराचर जगत के एक प्रकार से प्रेरक हैं, एक प्रकार से आत्मा हैं, एक प्रकार से शक्ति के पुंज हैं। तो जब भी भगवान सूर्य के बारे में बात करेंगे तो हम जीवनी शक्ति की बात करेंगे, हम नेतृत्व की बात करेंगे, हम अधिकार की बात करेंगे, हम सत्ता की बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान सूर्य के शत्रु नहीं हैं। भगवान सूर्य के लिए जन्म कुंडली के सारे भाव अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी राशियां भगवान सूर्य को प्रिय हैं, उनकी शत्रुता किसी से नहीं है। भले ही सर्वशक्तिशाली भगवान सूर्य हैं, लेकिन भगवान राहु से भगवान सूर्य पीड़ित हो जाते हैं। भगवान राहु ग्रहण दोष लगा जाते हैं। केतु भगवान, राहु भगवान सूर्य के साथ जुड़ते हैं तो ग्रहण दोष की समस्या देते हैं। भगवान सूर्य के जो दोस्त हैं, जिन्हें मित्र कहें, जिन्हें हम सखा कहें, जिनसे उन्हें विशेष रूप से सहजता और आनंद की प्राप्ति होती है, जिनके साथ रह के वो परम आनंदित महसूस करते हैं, वो उनके मित्रगण हैं देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल ग्रह। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आखिर भगवान सूर्य के शत्रु ग्रह कौन हैं, कौन सी ऐसी राशियां हैं जहां भगवान सूर्य अच्छा नहीं महसूस करते हैं, उन राशियों में रहते हैं, असहज रहते हैं। और ऐसे कौन से भाव हैं जन्म कुंडली के जहाँ पे भगवान सूर्य जाने पे अपनी छठा, अपने प्रकाश और अपनी आभा और जो जातक है उसमें जो आश है, जो आशावादिता है, जो उसके अंदर उम्मीद है, उसको पूरी तौर तरीके से बिखेर नहीं पाते, अपनी रश्मियों को बड़ी हंसी खुशी के साथ समाज के सामने नहीं रख पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि भगवान सूर्य के शत्रु ग्रह कौन हैं, प्रतिकूल भाव कौन हैं, शत्रु राशियां कौन हैं। हम कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे, कुछ जन्म कुंडली भी लिए जो हमें अपने जातकों से प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल आपका अपना चैनल है, आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको ज्योतिष विद्या से संबंधित नवीन टॉपिक पे वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके जीवन का मार्गदर्शन ऐसे ही होता रहेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में भगवान सूर्य का महत्व आखिर क्यों है? वो इसलिए महत्व है कि सूर्य का मूल कारकत्व ही इनके महत्व को बताता है। सूर्य इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली बात तो आत्मबल, आत्मविश्वास और अहम यानी ईगो, राजयोग, सरकारी सेवा, प्रशासनिक क्षमता, पिता, वरिष्ठ अधिकारी और सम्मान, हृदय, आँखों का प्रकाश, हड्डियाँ, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता, नेतृत्व की क्षमता, साहस, निर्णायकता, तेज और जीवनी शक्ति। भगवान सूर्य से ये सारी बातें देखी जाती हैं। अगर आप करेजियस हैं, अगर आप फियरलेस हैं, अगर चेहरे पे आपके अदम्य साहस और तेज दिखता है, आपके भीतर वाइटलिटी है, जीवनी शक्ति है, लीडरशिप है, पॉपुलैरिटी है, रेपुटेशन आपका है, या आप बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आपका कैरियर बनता है, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो भगवान सूर्य से देखी जाती हैं।
सूर्य के प्रमुख शत्रु ग्रह की बात करें, मित्र ग्रह तो हमने बता ही दिया, देवगुरु बृहस्पति है, मंगल है, चंद्रमा है। शत्रु ग्रह की बात करें तो सूर्य के नैसर्गिक जो शत्रु हैं, प्राकृतिक शत्रु भी इनको बोला जाता है, शनि भगवान है। सूर्य के परम शत्रु कौन है? शनि भगवान। राहु भगवान है, सूर्य के छाया शत्रु हैं। केतु भगवान है, सूर्य से विरोधी प्रकृति के हैं। वीनस सूर्य के पूर्ण शत्रु हैं। तो शनि, शुक्र और राहु सूर्य को सबसे अधिक पीड़ा देने वाले ग्रह हैं। मध्यम और तटस्थ ग्रह भी हैं। भगवान बुध सामान्यतः तटस्थ, यदि अशुभ ग्रहों से पीड़ित हों तो शत्रु जैसा फल देते। और मंगल, गुरु, चंद्र सूर्य भगवान के मित्र हैं। ऐसा नहीं है केवल ग्रह ही शत्रु होते हैं। भगवान सूर्य कुछ भाव में अच्छा नहीं महसूस करते हैं। सूर्य कुछ घरों में शुभ नहीं माने जाते हैं। 7वां भाव की अगर हम बात करें तो ये लाइफ पार्टनर का भाव होता है। ये एक ऐसा भाव है जहाँ पे जीवन संगनी और व्यक्ति के दाम्पत्य का सुख देखा जाता है। तो दाम्पत्य की समस्या देते हैं भगवान सूर्य अगर 7वें भाव में रहते हैं, और पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस होते हैं, अहम बढ़ जाता है अगर भगवान सूर्य 7वें भाव में है। 8वें भाव की अगर बात करें तो आयु में बाधा होती है, तनाव, दुर्घटना योग भी बनता है। 12वें भाव में बात करें तो खर्च होता है, विदेशी कष्ट, नींद खराब। अब 3 भाव में अगर बात करें तो मिश्रित फल, साहस बढ़ाते हैं पर रिश्ते खराब कर सकते हैं। 6ठा भाव ऋण, शत्रु की संख्या में वृद्धि, अहंकार से नुकसान। ये तो भगवान सूर्य के ऐसे भाव थे जहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। भगवान सूर्य की कुछ शत्रु राशियाँ भी हैं। ग्रह का स्वभाव जब विपरीत राशियों में आता है तो सूर्य कमज़ोर माना जाता है। सूर्य की प्रमुख शत्रु राशियाँ हैं कुंभ राशि, एक्वेरियस शनि भगवान की राशि है। तुला राशि ये भगवान शुक्र की राशि है। वैसे भी भगवान सूर्य शुक्र को पसंद नहीं करते। एक तो वैराग्य और साधु स्वभाव के भगवान सूर्य हैं, और वहीं शुक्र जो है भोग प्रधान ग्रह हैं, आराम पसंद ग्रह हैं। तो अगर सूर्य भगवान और शुक्र भगवान साथ में हैं तो एक प्रकार से असहजता की स्थिति उस भाव में दोस्तों रहेगी। तो तुला राशि में शुक्र की राशि है तुला, जहाँ सूर्य भगवान नीच होते हैं। नीच का मतलब अपना रिजल्ट नहीं दे पाते। और वृषभ जो राशि है वो शुक्र का घर है। देखिए शुक्र की 2 राशियाँ हैं, एक तो वृषभ है टारुस, और दूसरी तुला यानी लिब्रा। दोनों में भगवान सूर्य अच्छा नहीं महसूस करते। मकर राशि शनि भगवान की राशि है। तो मकर, कुंभ शनि भगवान की राशि, और तुला और वृषभ शुक्र भगवान की राशि में भगवान सूर्य बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि अच्छा महसूस नहीं करते हैं। सूर्य का नीच स्थान तुला राशि में 10 डिग्री पर भगवान सूर्य नीच के हो जाते हैं। सूर्य को सबसे अधिक कष्ट कब मिलता है? सूर्य शनि राहु शुक्र से पीड़ित हो। ठीक है, देखिए जो शत्रु ग्रह हैं अगर उन्हीं के साथ भगवान सूर्य बैठे हैं तो उन्हें तो बहुत कष्ट होगा भाई, क्योंकि सूर्य भगवान शुक्र को नहीं पसंद करते हैं, और शनि भगवान तो उनके पुत्र ही हैं। सारी शत्रुता शनि भगवान अपने पिता सूर्य से रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में कष्ट भगवान सूर्य को मिलता है अगर वो इन ग्रहों के साथ युति करते हैं। और अगर वे भगवान सूर्य 7, 8 और 12 में बैठे हों, शत्रु राशियों कुंभ, तुला, वृषभ, मकर, चंद्रमा अगर कमज़ोर है, डिबिलेटेड है, सूर्य शनि विपक्ष में हों, सूर्य शनि विपक्ष में अपोजिशन में हों, यानी इस तरीके से आमने सामने होंगे, तब व्यक्ति को आत्मविश्वास की कमी आएगी, पिता कष्ट में रहेंगे, सरकारी कार्य में बाधा आएगी, हृदय व नेत्र रोग हो सकते हैं, मानसिक तनाव का भी अनुभव होता है। शत्रु ग्रह की बात करें तो एनिमी प्लैनेट्स
सूर्य के मुख्य शत्रु ग्रह इस प्रकार से शनि भगवान है। सूर्य सात्विकता, सत्ता और व्यवस्था के प्रतीक हैं, जबकि शनि भगवान अनुशासन, परिश्रम और दुख का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्योतिष में ये दोनों ग्रह एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। शुक्र यानी वीनस, सूर्य आत्मा, धर्म और वैराग्य के कारक हैं, जबकि शुक्र भौतिक सुख, भोग विलास और कामुकता के कारक हैं। इन गुणों के विरोधाभास के कारण ये शत्रु माने जाते हैं। राहु महाराज एक छाया ग्रह है जो भ्रम, धोखे और महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। राहु सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं तो ग्रहण योग बनाते हैं। शत्रु, अब राशियों की बात करेंगे। अभी पहली राशि तुला आपके सामने बताया ही, ये सूर्य की नीच राशि यानी डेबिलेशन साइन है। इस राशि में सूर्य कमजोर माने जाते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र है जो सूर्य का शत्रु ग्रह है। मकर यानी कैप्रिकॉन और कुंभ यानी एक्वेरियस, इन राशियों के स्वामी शनि भगवान है जो सूर्य के शत्रु हैं, इसलिए ये राशियां भी सूर्य के लिए शत्रु भाव रखती हैं। अशुभ भाव, चैलेंजिंग हाउसेस, जन्म कुंडली के कुछ भाव में सूर्य का गोचर या स्थिति कमजोर या चुनौतीपूर्ण परिणाम दे सकती है, हालांकि यह विश्लेषण पूरी कुंडली पर निर्भर करता है। छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण भाव है। आठवां भाव आयु, मृत्यु और बाधाओं का भाव है। 12वां भाव हानि, व्यय और मोक्ष का भाव है। सूर्य की अपनी स्वयं की राशि सिंह है। सूर्य की मित्र राशियां मेष यानी मंगल की, वृश्चिक यानी मंगल की, धनु यानी भगवान बृहस्पति की, ये सब मित्र राशियां हैं। सूर्य की सम राशियां, वृषभ में ये सम रहते हैं, मिथुन में वृषभ यानी 2 नंबर की राशि में सम रहते हैं सूर्य भगवान। वो ना तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे ना बहुत खराब देंगे। मिथुन और कन्या ये इनकी जो है ना सम राशियाँ यानी इसमें न्यूट्रल रहते हैं। सूर्य की शत्रु राशियाँ तुला, मकर, कुंभ। तटस्थ राशियाँ जैसे वृषभ, मिथुन और कन्या है जो ना तो मित्र हैं और ना ही प्रबल शत्रु, इसलिए वृषभ, मिथुन और कन्या जैसी तटस्थ राशियों में सूर्य के परिणाम मिश्रित हो सकते हैं, लेकिन ये राशियाँ तुला या मकर, कुंभ जितनी विरोधी नहीं मानी जाती। कर्क राशि में सूर्य के परिणाम ना तो बहुत शुभ होते हैं और ना ही बहुत अशुभ बल्कि मिश्रित होते हैं। कर्क राशि में अगर सकारात्मक परिणाम भगवान सूर्य को देना है तो मजबूत परिवार, प्रेम और पारिवारिक मूल्यों पर समर्पण, अपने लोगों का पोषण और देखभाल करने की मजबूत क्षमता, उत्कृष्ट स्मृति और पुरानी बातों को याद रखने की कला। लेकिन ये कर्क राशि में भगवान सूर्य ईगो अत्यधिक देते हैं और व्यक्ति भावनात्मक होता है, जिससे ठेस लगने पर बहुत जल्द आहत हो जाता है। मनस्थिति, मूड में उतार चढ़ाव होता है, जिसके कारण निर्णय लेने में स्थिरता की कमी होती है। अतीत में अटके रहना और आगे बढ़ने में मुश्किल महसूस करना। संक्षेप में सूर्य कर्क राशि में अपनी राशि ऊर्जा को भावनात्मक और घरेलू ऊर्जा में बदल देते हैं। वे यहाँ शक्तिशाली होने के बजाय संवेदनशील हो जाते हैं। कर्क राशि में सूर्य भगवान की स्थिति न्यूट्रल रिलेशनशिप रहती है। सूर्य और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के बीच ज्योतिष में मित्रवत संबंध होता है। सूर्य चंद्रमा को मित्र मानते हैं, लेकिन चंद्रमा सूर्य को सम यानी तटस्थ मानते हैं। चूंकि चंद्रमा की ओर से संबंध तटस्थ है, इसलिए सूर्य इस राशि में ना तो अत्यधिक बलवान होते हैं और ना ही कमजोर, जैसे कि तुला राशि में। तत्वों का विरोधाभास, एलिमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं जो ऊर्जा, गर्मी और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कर्क राशि जल तत्व की राशि है जो शीतलता, भावना और पोषण का प्रतिनिधित्व करती है। अग्नि और जल का मिश्रण एक दूसरे के स्वभाव को कम करता है। जल भावनाएं, अग्नि आत्मविश्वास को थोड़ा शांत कर देती हैं, जिससे व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बाहरी दुनिया में दिखाने के बजाय परिवार और भावनाओं की ओर अधिक मोड़ता है। भावनात्मकता का प्रभाव, कर्क राशि में सूर्य का होना व्यक्ति के अहंकार और आत्मविश्वास को उसकी भावनाओं और पारिवारिक जीवन से जोड़ देता है। व्यक्ति अपने परिवार की सुरक्षा और अपने मूल निवास के प्रति बहुत संवेदनशील और रक्षात्मक हो जाता है। मीन राशि में सूर्य का फलादेश अगर हम देखना चाहें, मीन एक जल तत्व की राशि है और मीन राशि का जो जातक हैं उनके चरित्र में भावुक, दया, कल्पनाशीलता, धार्मिक प्रवृत्ति वाली राशि है। इसका स्वामी बृहस्पति है जो सूर्य का मित्र है, इसलिए यहाँ सूर्य यहाँ मध्यम से शुभ परिणाम देता है, विशेषकर यदि गुरु मजबूत हों। मीन राशि में सूर्य का स्वभाव और व्यवहार भावुक लेकिन गहरा आत्मसम्मान। सूर्य यहाँ व्यक्ति को संवेदनशील, दिल का साफ, दयालु बनाता है, लेकिन भीतर एक मजबूत आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी रहता है। आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति, मीन राशि की ऊर्जा सूर्य को धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक बनाती है। पूजा पाठ, तीर्थ, योग, अध्यात्म में रुचि बढ़ती है। कल्पनाशील व कलात्मक प्रवृत्ति, व्यक्ति में कला, संगीत, कविता, अभिनय, रचनात्मकता आती है। कल्पना शक्ति भी तेज होती है। मीन राशि में सूर्य के शुभ फल, धार्मिक सम्मान, आशीर्वाद, पुण्य कर्म, अच्छी प्रतिष्ठा, ईमानदार व सत्यवादी स्वभाव, रचनात्मकता का आशीर्वाद, माता पिता का सहयोग, विशेषता पिता, विदेश यात्रा या जल संबंधित लाभ। निर्णय शक्ति लेकिन थोड़ी कमजोर हो सकती है। मीन की
जल प्रकृति सूर्य की स्पष्टता को थोड़ा कम कर देती है। व्यक्ति निर्णय लेते समय उलझ जाता है, दूसरे के प्रभाव में आ जाता है। नेतृत्व की क्षमताओं पर भावनाओं का प्रभाव, सूर्य नेताओं का ग्रह है। पर मीन में नेतृत्व नरम भावनाओं पर आधारित दयालुता प्रधान होती है। दूसरों के दुख से प्रभावित ये स्थिति व्यक्ति को एम्पैथेटिक बनाती है। दूसरों को दर्द देकर तुरंत मदद करने का व्यक्ति इच्छुक होता है। अब यहाँ पे कुछ कुंडली दिखाएंगे आपको। ये जो कुंडली है यहाँ पे 10 नंबर की राशि लिखी है, मकर लग्न की कुंडली है। और यहाँ पे आपको देखना ये है कि 5 नंबर की राशि कहाँ बनी है। 5 नंबर की राशि अष्टम भाव में बन रही है। अब ये राशि के 5 नंबर की राशि सिंह राशि है, इसके स्वामी जो है दशम भाव में चले गए हैं। दशम भाव में शनि भगवान के साथ युद्ध किए हैं, तो इस भाव में दशम भाव में सूर्य के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ये भाव बुरा नहीं है, लेकिन जिसके साथ इन्होंने कंजंक्शन किया है शनि भगवान, वो इनको अपना प्रबल शत्रु मानते हैं। और ये 7 नंबर की जो लिब्रा राशि है भगवान शुक्र की राशि, उसमें भी भगवान सूर्य अच्छा जो है नहीं महसूस करते हैं। तो यहाँ पे एक तो सूर्य भगवान अष्टम के स्वामी होकर के दशम में जाकर के बैठे हैं। तो यहाँ पे इस राशि में भी अच्छा रिजल्ट भगवान सूर्य नहीं देते हैं। जिसके साथ बैठे हैं शनि भगवान की, वो उनके प्रबल शत्रु हैं। तो कुल मिलाकर के अष्टम का जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, अष्टम का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे मिलना चाहिए, वो दोस्तों बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। आगे चलेंगे। एक दूसरी कुंडली जो देख रहे हैं आप, मिथुन लग्न की कुंडली है। 3 नंबर की राशि दिया है और लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं। कुंडली दोस्तों मांगलिक है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सूर्य भगवान पराक्रम भाव के स्वामी है, तृतीयेश है। और ये तृतीयेश भगवान के साथ कौन बैठा है? चंद्रमा बैठे हैं। तो इस जो कहने का मतलब ये है, ये भाव बहुत ही एक प्रकार से जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं वो राशि चंद्रमा को बड़ी ही प्रिय है, सिंह राशि। और यहाँ पे ये भाव भी मजबूत हो रहा है। और इस भाव के स्वामी बैठ कहाँ रहे हैं? मेष राशि में बैठे हैं। मेष राशि भगवान मंगल की राशि है और ये मंगल जो है भगवान सूर्य के मित्र हैं। और तो सूर्य और बुध यहाँ पर पे जा के दोस्तों बैठ रहे हैं। यहाँ पे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। व्यक्ति पराक्रमी होगा और उसका कहने का आशय ये है कि पराक्रम, संचार, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध के कारक भगवान सूर्य तृतीयेश जाकर के एकादश भाव में सूर्य भगवान बुद्ध के साथ युद्ध किए हैं और भगवान बुद्ध लग्नेश हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट दोस्तों अच्छा आएगा, क्योंकि ये भाव जो है आय का भाव है, इनकम का भाव है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें इस जातक को मिलेंगी। आगे चलते हैं। ये कर्क लग्न की कुंडली है और यहाँ पे सूर्य भगवान जो है द्वितीयेश हैं और द्वितीयेश सूर्य जा करके वृषभ राशि में बैठ रहे हैं एकादश भाव में। तो वृषभ राशि इनकी सम राशि है। तो यहाँ जो रिजल्ट है द्वितीय भाव का, यानी धन, परिवार और पैसा और वाणी, ये जो बातें हैं, ये जो है यहाँ पे वृष राशि के साथ, चूँकि भगवान जो सूर्य हैं वो बहुत ही न्यूट्रल हैं, तो इसमें बहुत बेस्ट रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ख़राब भी परिणाम नहीं आएगा। आगे चलते हैं। ये कुंभ लग्न की कुंडली है और सूर्य भगवान यहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं। ये भाव तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सूर्य भगवान बुद्ध के साथ युद्धि करके सप्तम भाव में यहाँ पे बैठ रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन में ईगो क्लैशेस होंगे, क्योंकि यहाँ भगवान सूर्य बहुत ही स्वराशि में तो कंफर्टेबल बैठते हैं, लेकिन इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, वो मिलेंगे। ईगो क्लैशेस होगा दाम्पत्य जीवन में। और लेकिन चूँकि सूर्य भगवान स्वराशि में बैठ रहे हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक मैनेज भी हो जाएंगी। आगे कुंभ लग्न की ये कुंडली है और इसमें शनि भगवान अपने ही घर में लग्नेश होकर के बैठे हैं। सूर्य भगवान सप्तम भाव के स्वामी होकर के और वो एकादश भाव यानी आय भाव में बैठे हैं। और वहाँ पे जो राशि है 9 नंबर की, वो धनु राशि है।
धनु राशि भगवान बृहस्पति की राशि है और अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य भगवान वहीं पे जाकर बैठे हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे दोस्तों देंगे। आगे चलते हैं। ये जो कुंडली है ये कुंभ लग्न की कुंडली है और ये तो 2 बार रिपीट हो गई, सॉरी, आगे चलेंगे। ये जो कुंडली है ये मकर लग्न की कुंडली है, 10 नंबर की राशि लग्न में बन रही है। सूर्य भगवान की अष्टम भाव के स्वामी हैं और वो जो है कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं कर्म के भाव में। ये कुंडली का विवेचन दोस्तों कर चुका हूँ मैं, बस कुंडली 2 बार रिपीट हुई है। तो आप अभी जो बातें सुन रहे थे ज्योतिष विषयक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कुंडली विश्लेषण और भगवान सूर्य के मित्र शत्रु जो ग्रह हैं, जो उनके प्रतिकूल भाव हैं, जो उनकी विरोधी राशियां हैं, सभी आपने जाना सीखा। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर 8423854664 84 23 85 46 64 पे अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि, जन्म समय, AM PM का ध्यान रखते हुए अपनी कोई एक समस्या जन्म कुंडली विश्लेषण के विषय में आप जिज्ञासा कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि आपको इसके लिए 51 रुपये निःशुल्क, इसे निःशुल्क ही कहेंगे क्योंकि 51 रुपये आप गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। इसके लिए आपको आपके समस्या का समाधान 100% किया जाएगा। तो आप बिल्कुल 51 रुपये प्रेषित करके अपने निजी व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।